मैं शिवकांत गौतम आप सभी का स्वागत करता हूं। आपने लॉगिन किया है वन इंडिया यूट्यूब हिंदी चैनल। मेरे साथ अविनाश शर्मा। अविनाश, जून महीना भारतीय क्रिकेट के लिए बड़ा खराब रहा है और कई मायनों से बड़ी शर्मिंदगी हुई है भारतीय क्रिकेट की, जी हाँ, बीसीसीआई की और असल में देखें तो अनिल कुंबले की। जितने बड़े वो खिलाड़ी हैं और जिस तरीके से उनके साथ बेइज्जती उनकी हुई है एक किस्म से। एक छोटी सी बात आपको बताता हूँ, 1975 1983 से पहले जो टीम थी 79 में वेस्ट इंडीज़ की, वो टीम अकेली ऐसी टीम थी जो जिम में पसीना बहाती थी उस वक्त पे। ना ऑस्ट्रेलिया जिम जाता था, ना इंडिया पाकिस्तान तो भूल ही जाइए, तो कोई टीम जिम में नहीं जाती थी उस वक्त। उस टाइम पे इकलौती टीम वेस्ट इंडीज़ थी जो जिम में पसीना बहाती थी, वर्कआउट करती थी, फिटनेस पे ध्यान देती थी और डेडिकेशन उस टीम का था, ऑनेस्टी थी और एक जो डिसिप्लिन की बात करें तो वो उस टीम में थी। वो टीम लगातार डिसिप्लिन में रही, लगातार जीतती रही और जिस दिन उस टीम ने डिसिप्लिन खोया आप उसके हालत देख सकते हो। तो क्या अनिल कुंबले का यही कसूर था कि वो डिसिप्लिन चाहते थे, वो स्ट्रिक्ट थे, वो एक रूल रेगुलेशन को फॉलो करने वाले आदमी थे, प्रिंसिपल थे उनके अपने, और उनको ये नहीं कतई पसंद था कि खिलाड़ी प्रैक्टिस छोड़ के शॉपिंग करने जाएं। जी हाँ। और क्या यही वजह रही है कि विराट जैसे एग्रेसिव खिलाड़ी की जो फिटनेस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं और मतलब हर लिहाज से वो परफेक्ट हैं, क्या वो परफेक्ट बंदा सिर्फ ये कि कोई मुझे छेड़े ना, कोई मुझे बोल ना सके, कोई मेरी तरफ उंगली करके मुझे ऑर्डर ना दे सके, मैं सबको ऑर्डर दूं, ये वजह रही है अनिल कुंबले के हटने की? देखिए, जो सीरीज ऑफ जो इवेंट्स हुए हैं उनको ध्यान में रखा जाए तो लगता ऐसा ही है कि कुछ ना कुछ यही कारण रहा होगा, क्योंकि टीम ने कहीं भी कोई ऐसा तो परफॉर्मेंस से रिलेटेड कोई इशू आया नहीं। जो बातें मीडिया में बार बार पिछले 1-1.5 महीने से उछल के आ रही थी आईपीएल खत्म होने के बाद, वो यही थी कि कुंबले का जो बिहेवियर है, उनका जो डोमिनेटिंग नेचर है, शायद वो टीम इंडिया के कप्तान और कई दूसरे खिलाड़ियों को पसंद नहीं आ रहा है जी। अब इमेज क्या डोमिनेटिंग नेचर था, क्या डिसिप्लिन था जो टीम इंडिया को पसंद नहीं आ रहा था? क्या भारत जीतना नहीं चाहता था? क्या भारत बड़ी टीमों के खिलाफ अच्छा परफॉर्म नहीं करना चाहता था? ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। टीम इंडिया पिछले 1 साल के अंदर जब से कुंबले कोच बने, हर नई ऊंचाई बुलंदी को छुआ उसने, तो कहीं भी परफॉर्मेंस में कोई असर आया नहीं, कमतर रहा नहीं, बढ़ते ही गए। तो कोई ना कोई पर्सनल रीजन ही लगता है जिसकी वजह से कुंबले को इस कोच के पद से हाथ धोना पड़ा। जी, पर्सनल रीजन की जहां तक बात करें तो विराट कोहली पहले काम कर चुके थे रवि शास्त्री के साथ, उनको बेहद पसंद था रवि का साथ, लेकिन रवि शास्त्री जिस तरीके से गए और जिस तरीके से अनिल कुंबले आए, और उस वक्त भी ये बवाल रहा था कि अनिल कुंबले आ गए हैं, रवि शास्त्री जो हैं उन्होंने भी बोला कि मेरे गांगुली ने मेरी बात नहीं सुनी, हाँ, मेरी बात नहीं हो पाई, आप इंटरव्यू देने नहीं आ रहे तो क्या बात सुनेंगे? जी बिल्कुल। तो वो चीज़ें भी हुई थी और उसके बाद अनिल कुंबले का जितना आज तक का रिकॉर्ड रहा, ये वही इंसान है जो 1998 में जबड़ा टूटने के बाद भी ब्रायन लारा का विकेट लेता है। डेडिकेशन की अगर बात करें तो ठीक है, ये वही खिलाड़ी है जो हर वक्त अपनी, चाहे कप्तान रहा हो, चाहे खिलाड़ी रहा हो, चाहे वो बैटिंग कर रहा हो, चाहे बॉलिंग कर रहा हो, 100% देता था। जी हाँ, बिल्कुल। कमिटमेंट की कोई कमी नहीं, अग्रेशन की कोई कमी नहीं। इंडियन बॉलिंग हिस्ट्री में अगर कोई सबसे अग्रेसिव बॉलर आज तक आया है तो अनिल कुंबले ही रहा है। इनफैक्ट एक ऐसा समय था जब टीम का सबसे अग्रेसिव खिलाड़ी ही कुंबले हुआ करते थे। जब तक कप्तान नहीं बने थे धोनी, तब तक सबसे अग्रेसिव खिलाड़ी कुंबले थे। उनसे ज्यादा अग्रेशन किसी और क्रिकेटर में था नहीं पूरी टीम में। तो जी, टेम्परामेंट, अग्रेशन, क्रिकेटिंग स्किल्स, एथिक्स, मोरालिटीज, ये सारी चीजें अनिल कुंबले के अंदर कूट कूट के भरी हुई हैं जी। और शायद वही चीज वो टीम में भी लाना चाहते थे जी। एक बड़ी इंटरेस्टिंग से आपको एक बात बताता हूँ। जवागल श्रीनाथ जब रिटायर हो गए थे तो एक बार एक इंटरव्यू में बैठे थे, ऐसे ही बात करते हुए उन्होंने बताया था कि सचिन तेंदुलकर की कप्तानी जो थी वो इस कारण से विफल रही थी कि सचिन तेंदुलकर टीम में 11 सचिन चाहते थे, जो पॉसिबल नहीं है। क्या अनिल कुंबले के साथ भी ऐसा था कि 100% एक्यूरेट करना है, सही करना है? देखिए, 100% एक्यूरेट करना है या सही करना है, ये सारी चीज़ें टीम को बेहतर ही बनाती हैं।
अगर आप ऑस्ट्रेलियन टीम का हाल देखिए तो ज़्यादातर उनके जितने भी कोचेस रहे हैं या कैप्टन्स रहे हैं वो अपनी टीम से 100 नहीं 110% ही मांगते हैं। इनफैक्ट कोहली भी ऐसे खिलाड़ी हैं जो वो हमेशा कहते हैं कि मैं जब फील्ड पर उतरता हूं तो मैं अपना 120% टीम को देने की कोशिश करता हूं, चाहे वो बॉलिंग बैटिंग हो, चाहे वो फील्डिंग हो, या चाहे कप्तानी ही क्यों ना हो। तो अगर कोई कोच अपने क्रिकेटर्स से, अपने खिलाड़ियों से ज्यादा डिमांड करता है तो ये टीम को अच्छा ही करेगा, खराब तो कभी कर ही नहीं सकता। जी, अनिल कुंबले की कोचिंग पे कोई सवाल नहीं उठ सकता। उनकी जो तौर तरीके थे शायद पसंद नहीं आए खिलाड़ियों को, और लगभग हर खिलाड़ियों ने यही बोला कि बहुत ज़्यादा सख्त हैं। और सुनील गावस्कर साहब ने यह भी कहा है कि अनिल कुंबले अगर शॉपिंग करने के लिए मना कर रहे हैं और इस वजह से खिलाड़ी उनके अगेंस्ट हैं और वो चाहते हैं कि फील्ड पर ज़्यादा मेहनत की जाए, प्रैक्टिस सेशन मिस ना किए जाए, और ऐसे में कोई भी खिलाड़ी उनके खिलाफ अगर बोल रहा है तो अनिल कुंबले की बजाय उन खिलाड़ियों को बाहर कर देना चाहिए। तो गावस्कर साहब की बात बिल्कुल सही है, उन्हीं खिलाड़ियों को बाहर करना चाहिए, चाहे विराट हो, चाहे धोनी हो, चाहे युवराज हो। जब महेंद्र सिंह धोनी कैप्टन थे तो एक बहुत बड़ा कदम उन्होंने उठाया था वीरेंद्र सहवाग को बाहर निकालकर फिटनेस की वजह से। अगर आज ऐसा होता है तो क्या युवराज और धोनी बाहर बैठेंगे? अभी युवराज का फिटनेस बिल्कुल ख़राब है। इस तरीके के सवाल हैं। अब बात करते हैं एक इसके बहुत जो गंदा साइड बोलेंगे, डार्क साइड जो है इस पूरी कंट्रोवर्सी का। क्या भारत फाइनल जानबूझकर हारा है सिर्फ इसलिए कि चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद अनिल कुंबले को हटाना मुश्किल हो जाता? बिल्कुल मुश्किल हो जाता, क्योंकि अगर उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं एक साल में तो ऐसा कोई भी टूर्नामेंट नहीं था जो भारत ने नहीं जीता था कुंबले के कोच बनने के बाद से। और अगर टीम ने इंडिया जीत जाती तो रिज्यूमे और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता कुंबले का। इंटरव्यू होता, क्योंकि उन्होंने अप्लाई किया हुआ था, रीअप्लाई किया था इंडिया कोच के लिए। तो जो क्रिकेटिंग एडवाइजरी कमेटी है जिसमें सौरव गांगुली है, सचिन तेंदुलकर हैं, वीवीएस लक्ष्मण हैं, अगर इनको वापस से टास्क दिया हुआ है कि आप कोच वापस चुनिए, तो उस 6 टेबल पे इनके जो 7 कैंडिडेट्स थे कुंबले को लेकर के, तो कुंबले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट और कोई नहीं था। जी, अब बात करते हैं उस मैच की जिसमें भारत हारा था। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला, ये जानते हो कि पाकिस्तान 250 भी चेज़ नहीं कर सकता। चलिए कोई बात नहीं, आप अपनी बॉलिंग पर विश्वास करते हैं। उसके बाद बहुत ही ख़राब बैटिंग, विराट कोहली के गंदे शॉट, धोनी का गंदा शॉट, केदार जाधव का गैर जिम्मेदाराना शॉट, और पांड्या जिस तरीके से खेला और जिस तरीके से जडेजा ने रन आउट कराया, क्या ये अब पूरा साफ लग रहा है कि मैच भारत ने पहले फिक्स कर रखा था कि हमें हारना है? बिल्कुल, कहीं ना कहीं लगता है ऐसा, हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर ऐसा होता है या इस तरीके की कोई बात भी है तो वो सामने आएगी कभी, ऐसा कभी होगा नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं एक इशारा तो इस डायरेक्शन में जरूर करता है कि उस दिन टीम इंडिया जीत के जज्बे के साथ टीम पे मैदान पर उतरी ही नहीं थी। आप पूरी की पूरी टीम का परफॉर्मेंस देख लीजिए, वो ऐसा परफॉर्मेंस था नहीं जो पिछले 3 मैचेस 4 मैचेस में भारतीय टीम ने रखा था। ये वो चैंपियन टीम थी ही नहीं जिसने बाकी के सारे मैचेस खेले थे, या पिछला मैच जो पाकिस्तान के साथ भारत ने खेला था वैसा ही परफॉर्मेंस भारत का रहा हो। जी, जिस तरीके से भारत ने फाइनल मैच खेला है, जिस तरीके से धोनी का कोई इनपुट नहीं आ रहा है, एक गेंदबाज चल रहा है, बाकी सब पिट रहे हैं, और कोई खासा वो भी नहीं, 40वें ओवर में आप केदार को लेकर आते हैं, उस टाइम पर पिटने वाले ही तैयारी में थे सब, लेकिन फिर भी विकेट ले रहे हैं वो। तो कोई स्ट्रैटेजी नहीं, कुछ नहीं, गए खेले, बस हमें खेलना है, हार के आना है। और जितना गंदा हारे हैं भारत, कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि विराट कोहली जानबूझकर हारे हैं। और आप बता ही रहे थे कि एक आर्टिकल आपने पढ़ा है, उसमें भी यही इशारे जी हाँ, जोफ्रे बॉयकॉट ने एक आर्टिकल लिखा है, उसमें रिसेंटली उन्होंने यही सारी बातें की हैं कि जिस पिच पर जिस दिन ग्राउंड पर पूरी धूप है, आप क्यों डिसीजन लेते हो कि आपको पहले बॉलिंग करना है? जब एक ट्रैक आपके लिए एकदम बैटिंग के लिए माकूल बनी हुई है तो आप क्यों चेज करने की चीज़ के बारे में सोचते हो? दूसरी बड़ी बात, भारत ने पिछला मैच पाकिस्तान को जब हराया था तो वो बैटिंग पहले की थी। पाकिस्तान ने टॉस जीता था, भारत को आमंत्रित किया था बैटिंग के लिए, और भारत ने अच्छा 300 से ज़्यादा का स्कोर खड़ा किया। तो साइकोलॉजिकल एडवांटेज जो था वो ये था कि आप पहले बैटिंग करो पाकिस्तान के खिलाफ और उनको फिर कम स्कोर पे रिस्ट्रिक्ट करो, जैसा कि पाकिस्तान ने किया। ये सारी बातें ना सिर्फ जोफ्रे बॉयकॉट, इनफैक्ट बहुत सारे और भी खिलाड़ियों ने कहा। गिलक्रिस्ट ने कहा था कि अगर हमारी ऑस्ट्रेलियन टीम होती तो हम कभी भी एक बड़े फाइनल में चेज करने की चेष्टा ना करते, गलती ना करते, वो भी पाकिस्तान के बॉलिंग के सामने। हाँ, पाकिस्तान की बॉलिंग जो है उस सिर्फ
धारदार बनती गई पूरे टूर्नामेंट में, और फाइनल में उसने फिर से साबित किया कि उसकी बॉलिंग कितनी इफेक्टिव थी। बैटिंग की जहां तक बात की जाए तो पाकिस्तान की बैटिंग उस दिन इसलिए बेहतर थी क्योंकि भारत के पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं थी और भारत की बॉलिंग जो थी वो एकदम धारदार नहीं थी। जी, जिस तरीके से मैच के बाद भी हमने विराट को देखा, विराट ऐसे तो ना थे। एक छोटे से T20 मैच को हारने पर भी विराट कोहली इतना तो कभी भी शांत और कूल काम नहीं दिखाई दे जो चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल हारने के बाद दिख रहे थे। जैसी तस्वीरें उनकी आई थी उसके बाद भी टीम एंजॉय करती हुई नजर आई। शाम को ही रोहित शर्मा ने अपना डिनर वाले फोटो डाल दिए और अगले दिन जब टीम जा रही है तो अनिल कुंबले को अकेला छोड़ दिया, अबेंडन कर दिया ड्रेसिंग रूम में, ये खबरें भी आई। तो कुल मिलाकर भारत के लिए ये 18, 19, 20 जून जो है ये बहुत ही काले दिन के उसमें लिखा जाए तो कोई कम नहीं है। बिल्कुल जिस तरीके से हुआ ये पूरी कंट्रोवर्सी शुरू हुई थी ऑस्ट्रेलिया के मैच के दौरान जब अनिल कुंबले ने एक डिसीजन लिया था कुलदीप यादव को खिलाने का, जबकि नहीं चाहते थे विराट कोहली ऐसा करना। तो क्या विराट अब इतने बड़े हो गए हैं, क्या कोहली अब इतने विराट हो गए हैं कि वो ही सब फाइनल करेंगे? सच में क्या बीसीसीआई अब विराट के कंट्रोल में होगी? जिस तरीके से वो हरकतें हुई हैं, जिस तरीके से वो कर रहे हैं, वाकई में ये एक बहुत बड़ा एक सवालिया निशान खड़ा करता है। महेंद्र सिंह धोनी ने बहुत सख्त कदम लिए थे और वो सही कदम लिए थे उन्होंने। ऐसा नहीं कि उनका कोई गलत कदम रहा था। उन्होंने कभी भी अपने कोच के साथ, चाहे कोई भी रहा हो, कोई कंट्रोवर्सी उनकी आज तक आई नहीं थी और ना ही कोई ऐसी आज भी सुनने को मिलती है। हाँ, जो कंट्रोवर्सी उनके साथ जुड़ी, वीरेंद्र सहवाग को बाहर बैठाना, वो सब ने उस वक्त माना था कि वीरेंद्र सहवाग बहुत बड़े खिलाड़ी हैं लेकिन फिटनेस नहीं है। जी हाँ, आज हालात बदले, टीम फिट करने के लिए कोच लगा हुआ है तो ये चाहते हैं कि फिट हो ही ना, हम शॉपिंग करें, हम घूमें, हम ऐश करें। तो ये जो घमंड है ये भारत पर भारी तो पड़ गया है। एक बहुत बड़ा तमाचा, 8वें नंबर की टीम जो उस टूर्नामेंट की सबसे नीचे रैंकिंग वाली टीम थी, उसने भारत को तमाचा जड़ा और उसके बाद भी अगर हंस रहे हैं और ये बेशर्मी आगे हो रही है तो वाकई में ये चिंता का एक विषय है। तो अनिल कुंबले का जाना विराट कोहली की जीत है या हार, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि भारत पाकिस्तान फाइनल मैच में जो हुआ वो अब संदेह में है। फिलहाल इस शो में इतना ही।